नमस्कार दोस्तों, पॉपुलेशन थ्योरीज़ की हम बात करते हैं, कोई रिवीजन करते हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 12 अक्टूबर को जो होने वाला यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, उसमें एक सवाल इससे पक्का आने की संभावना है। एक छोटा-सा ये टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। माल्थिशियन थ्योरी की बात करते हैं तो थॉमस माल्थस ने इसको प्रपोज़ किया था, प्रोपाउंडर्स के थॉमस माल्थस हैं और ये कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्योमेट्रिकली, फूड सप्लाई ग्रोथ अरिथमेटिकली, यानी पॉपुलेशन अगर इस तरीके से एक्सपोनेंशियल राइज़ होगा तो अरिथमेटिकली फूड सप्लाई चेन होगी, जिससे क्या होगा, पॉवर्टी, फेमाइन और ये सब समस्याएँ हमारी निकल के आएँगी, मिस्ट्री साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो बंगाल फेमाइन जो है 1943 का, इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है कि इस वजह से आपकी डिजीज़ और मिस्ट्री साइकिल स्टार्ट हो जाएंगी कि आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन फूड सप्लाई आपकी उतनी बढ़ नहीं रही। तो फैमिली प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोडक्शन, तो ये सब उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं। तो माल्थिशियन थ्योरी को इसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की बात करेंगे। प्रोपाउंडर्स के एडविन कैनन है। एडविन कैनन साहब कहते हैं कि हर देश के रिसोर्सेज के हिसाब से एक ऑप्टिमम साइज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए रिलेटिव टू द रिसोर्सेज। अगर टू लो है, रिसोर्स अंडर यूटिलाइज्ड है, आपके काम करने वाला मैन पावर ही नहीं है, और टू हाई है, पॉवर्टी हो जाएगी। आपकी टू हाई मतलब पॉपुलेशन आपकी टू हाई है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज कम है। यहाँ आपकी पॉपुलेशन बहुत हाई नहीं है और कम है और रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज हैं। तो ये देखिए, ये किसका केस होता है, सभी एग्जिल बता सकते हैं। इंडिया का और ये जापान जैसे देशों को, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कई इस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी की ये बात की गई है एडविन कैनन के थ्रू। तो ये हमने डिस्कस कर दिया एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन के सॉल्यूशन सबको पता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन से परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की हम बात करते हैं। W.S. थॉमसन ने इसको प्रपोज किया है, इसके बहुत बड़े समर्थक हैं। प्री मॉडर्न स्टेजेस की बात की उन्होंने, प्री मॉडर्न स्टेज की बात की उन्होंने, ट्रांजिशनल स्टेज की बात की उन्होंने, मॉडर्न इंडस्ट्रियल स्टेज की बात की। तो उन्होंने मॉडर्न स्टेज तो 3 स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की उन्होंने बात करी। तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ग्रोथ लो रहेगी, आपके बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं। तो इसके अंदर इसका मतलब है कि आप ये मान के चल सकते हैं कि प्री मॉडर्न स्टेज है। तो प्री मॉडर्न स्टेजेस क्या हो सकते हैं? ओल्ड ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं, जब साइंस और इन्वेंशन का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था और लोग बीमार होकर मर रहे थे, बच्चे भी पैदा हो रहे थे, तो दोनों ही प्रोग्रेस अपने नेचुरल कोर्स ऑफ एक्शन में थी कि वहाँ साइंटिफिक इंटरवेंशन नहीं था। 1950 से 70 का दशक ले लीजिए, और 50 से 70 के दशक के हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट। इसका मतलब है कि आपकी एडवार्ड जेनर की वैक्सीनेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया था, पोलियो आ गया था, कॉलेरा और इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी हमारी नई नई दवाइयाँ आ गई थी जिससे पेंसिलिन का क्या बताओ, ये सब चीज़ें आई थी। तो हाई बर्थ रेट तो था ही, बच्चा कोई नहीं रोकना चाहता था, प्रोग्रेस चाह रहे थे। फॉलिंग डेथ रेट था इसमें। और आज जो लो बर्थ और डेथ रेट दोनों ही लो हैं, लो बर्थ रेट और डेथ रेट। टुडेज यूरोप, जापान आपका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है लो बर्थ एंड डेथ रेट। हालांकि भारत में भी 1.9 का जो TFR आया है, वो आप इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। आप संकेत, लेकिन इसके गंभीर हो सकते हैं। आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, नेगेटिव वे में ले सकते हैं। वो दिशा पॉलिसी डेवलपमेंट को तय करनी है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। माल्थस बात करता है डेंजर ऑफ पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन की। ऑप्टिमम पॉपुलेशन एडविन कैनन बात करते हैं राइट बैलेंस की। और डेमोग्राफिक प्रेजेंटेशन नेचुरल सोसाइटीज़ की बात करते हैं थॉमसन ट्रांजिशन थ्योरी की। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये देख के जरूर जाना एग्जाम से पहले। धन्यवाद।